लेकिन क्या भजन गाते थे। उनका एक बहुत प्रिय भजन था, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियों ना अपराध लाडली, अष्ट सखीन में सखी सखीन में, अष्ट सखीन की उन सखियन में, मेरो लिख लीजो तू ना लाडली श्री। क्या भाव होते थे उनके। देखिए मैं सारे भजनों को गाऊंगा तो कथा तो भजनों में हो जाएगी, लेकिन सुपर फास्ट गाड़ी चलती है ना, सब स्टेनो सुनो अपना रुकती, किसी किसी पे 1 सेकंड रुकती, किसी पे 5-10 मिनट लाइन चली लेती है कि नहीं। जब मुझे लगेगा कि अब ज्यादा ये निद्रा में आ रहे हैं तब हम बढ़िया गा देंगे, तो सब थमक के सब नींद को चार्ज कर लेना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मेरा कहने का भाव, भगवान की भक्ति तो करो संतो, लेकिन आहुति की करो, कोई भक्ति में कामना मत रखिए। भगवान के अवतार हो चुके हैं इस धराधाम पर 24वां अवतार अभी होना बाकी है। वो यूपी में होगा, मुरादाबाद जिले में होगा, संभल तहसील में होगा, और विष्णु यशा ब्राह्मण के घर होगा। लेकिन अभी 23 हो चुके हैं। जय जय मीन बरहा कमट हरिवर बामन परशुराम है ग्रीव की रत जग पावन। जैसा जैसा भक्तों ने बुलाया भगवान ने अवतार लिया। 24वां अवतार अभी होना बाकी है। समझ लीजिए अभी कलयुग आया नहीं है। 4,32,000 कलयुग की उम्र है, और असली कलयुग जब समझ लेना, जब 5 साल की बेटी गर्भवती रह जाए, समझ लेना अब पूर्ण कलयुग आ गया है। कसर तो अभी भी नहीं है कलयुग में, अभी भी इतने अत्याचार हो रहे हैं। जन्म से पहले मृत्यु जीव के गर्भ में स्थापित कर दी है लोगों ने। इससे ज्यादा अपराध क्या होगा। आज लोग हम कहते हैं, मैं एक दिन प्रवचन सुन रहा था राम सुखदास जी महाराज जी के यूट्यूब पर, कितनी अच्छी बात कह रहे थे। महाराज जी कह रहे थे आदमी सुख चाहता है लेकिन कभी सुख के काम नहीं करता। आप हम यहाँ इतने बैठे हैं, लोगों को हम देखते हैं, कौन है ऐसा आदमी जो सुख नहीं चाहता बताओ। हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम सुखी कैसे होंगे। हमने वो सुख की खोज की है। हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम गिरिराज जी में जा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, किस लिए? हम सुखी हो जाएं। अच्छा तुमको दूसरे ब्राह्मणों पर तो भरोसा है, ये सुख का उपाय कर देंगे, कभी खुद ने नहीं सोचा कि मैं सुख का उपाय कर लूं? हमने क्यों नहीं सोचा कभी भी भाई। इसलिए 24वां भगवान का अवतार कलयुग में होगा। घोड़े की सवारी, हाथ में नंगी तलवार, और दुष्ट राजाओं का मान मर्दन करके भक्षण करेंगे। लेकिन कौन से अभिमानी राजा? बोले जब जब होए धर्म की हानि। लेकिन पापियों के 4 पैर नहीं होते राक्षसों की। कौन कौन होते राक्षस? पहचान कीजिए। क्या आपके गली मोहल्ले में है राक्षस? क्या पहचान है राक्षसों की बताओ। मैं आपको उनकी वो दे रहा हूँ, नुक्से होते ना, नुक्से दादी जी की नुक्से आते ना, ऐसे नुक्से दे रहा हूँ। पापियों की पहचान करना गली मोहल्ले में कहाँ है। जब जब हो ये धर्म की हानि, और बाढ़ ही असुर अधम अभमान। ये सब पापी हैं। जो अपमान करता है वो पापी, जो हत्या करता है वो पापी। उनका अवतार लेकर के प्रभु उद्धार करेंगे। तो धर्म किसकी शरण में रहा? बोल धर्म किसी और की शरण में नहीं, धर्म श्री भागवत सप्ताह की शरण में रहा। इसलिए भगवान ने कहा उद्धो, जिस किसी को मेरा दर्शन करना हो, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा। जिस किसी को मुझसे मिलना हो वो भागवत की शरण में आ जाना। मैं भागवत की शरण में ही वास करता हूं। इसलिए भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जब भागवत की बात कही, 88,000 ऋषियों के मन में संकोच हो गया। ये भागवत कहां से आई, किसने लिखी? सूत सूत महाभागा गाने वाले थे सुखदेव जी, कथा सुनने वाले थे परीक्षित, जो पांडव वंश के थे। बोल परीक्षित जी को क्या